नमस्कार, द न्यूज 9 के टॉप खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की आज की कुछ खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में योग शिविर आयोजित किए गए। दुनिया भर में योग और ध्यान के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे श्रीनगर की, तो श्रीनगर में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी योग कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। वहीं दूसरी ओर जम्मू में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी लोगों से योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और साथ ही नियंत्रण रेखा पर भी जवानों ने योग करने के साथ साथ जिला मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके बारे में बताइए। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग ने पूरी दुनिया की मानवता को स्वस्थ रहने में बहुत मदद की है। खास तौर से कोविड पैंडेमिक के दौरान ये लोगों ने महसूस किया कि केवल दवा से नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता योग के कारण भी बढ़ सकती है। और जितनी भी मेडिसिन या मेडिकल साइंस की जितनी भी विधाएँ हैं, सभी डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दवा नहीं, योग की भी आवश्यकता है। और यह राष्ट्र कृतज्ञ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हुई है। अब से ठीक 9 घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख मैं समझता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरी दुनिया निरोग रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ योग शुरू करेंगे। थैंक यू। पत्नीटॉप में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं इस दौरान लोगों का आभार व्यक्त करते हुए पीडीए के सीईओ ठाकुर शेर सिंह ने ये कहा कि पत्नीटॉप सौभाग्यशाली है क्योंकि योग के वैश्विक समारोह के हिस्से के रूप में इसे चुना गया है। उन्होंने कहा कि इसने हमें प्रसिद्ध पत्नीटॉप पर्यटन सर्किट में कल्याण और साथ ही टिकाऊ पर्यटन को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान किया है और इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वहीं इस दौरान डीसी उधमपुर सचिन कुमार वैश्य द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और साथ ही आयोजन स्थल पर 2000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा देखा गया। आपको पता है पत्नीटॉप जो है एक्चुअली यहाँ सीईओ साहब जो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हमसे गुजारिश की कि सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाए पत्नीटॉप में। तो ये फंक्शन सिर्फ एक सिंबल नहीं है, सिंबॉलिक ही नहीं है कि आज के दिन हमने योग किया। आप योग जो है वो एक्चुअल में लाइफ स्टाइल है। और योग जो है जैसे हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो थोड़ा सा आप योग भी करेंगे तो योग से जो शरीर और दिमाग होता है उसका दोनों का बैलेंस होता है और शरीर और जो एक्चुअल में जो नेचर बोलते हैं उनका मिलन होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी डेली एक्सरसाइज वगैरह करता हूं सुबह उठ के। और जब से मैंने योग को अपनी लाइफ में लाया है तब से मेरा जो शरीर है और जो नेचर के साथ बैलेंस है वो बना हुआ है। दूसरा काम जो करता हूं उसमें कोहेरेंस बहुत ज़्यादा है और आपकी लाइफ एक्चुअल में बहुत इम्प्रोवाइज होती है, बहुत निखरती है दिन ब दिन। और मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म में योग करते हैं तो सब ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो हम योग को अपनी लाइफ स्टाइल बना लें। जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस पत्रकार वार्ता के दौरान 22 जून यानी कल विशेष दीक्षांत समारोह के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि फिर से मेहमान नवाजी का सुनहरा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए अच्छे प्रबंध जो है वो किए गए हैं। उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारी रिवायत है। और जब पूरे मुल्क में इस वक्त एक हिंदू मुस्लिम माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और मुसलमानों को जगह जगह उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, जैसे उत्तराखंड में देखा, उनको लिंच किया जा रहा है मज़हब के नाम पे। तो ऐसे में मुझे लगता है पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है। और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। तो इसलिए हम अपने
वर्कर, जितने भी हमारे वर्कर, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको अपील करना चाहती हूँ कि इस यात्रा को कामयाब बनाइए और हर तरह से जो है यात्रियों की मदद कर लीजिए, उनका स्वागत कर लीजिए, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। दूसरी बात, ये मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त उनको जो सहूलियात फराहम करते वक्त आवाजावी में जो आम लोग हैं, जो कश्मीर के आम लोग हैं, जो असली मेज़बान हैं इस यात्रा के, उनको किसी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पहले देखा पिछले साल कई जो है बीमार वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, कई औरतों के जो है उनकी डिलीवरी रास्ते में हो गई और बच्चे कहीं कहीं पर खुदा न खास्ता मर भी गए। तो मेरी सरकार से भी ये गुजारिश है कि इस यात्रा को फैसिलिटेट करते वक्त इसकी आवाजावी में आम लोगों को जो है कोई मुश्किलात पेश नहीं आने चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि आज एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने सुबह गुलशन ग्राउंड गांधीनगर जम्मू के लॉन में योग शिविर में हिस्सा लिया। कैंपिंग ग्राउंड नगरोटा में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले 4 जम्मू कश्मीर एनसीसी बटालियन जम्मू और साथ ही सैनिक स्कूल नगरोटा के एनसीसी कैडेटों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अधिकारियों, जेसीओ, एएनओ और प्रशिक्षण कर्मचारियों सहित 500 से ज्यादा एनसीसी कैडेटों और एनसीसी कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। पूर्ण उत्साह के साथ एनसीसी ग्रुप जम्मू के कार्यवाहक कमांडर और साथ ही कर्मचारियों ने भी उस स्तर में भाग लिया जिसका संचालन एवं साथ ही एक प्रमाणित योग प्रशिक्षण नीति ने किया था। योग स्तर का नेतृत्व नीति प्रमाणित योग प्रशिक्षण और सैनिक स्कूल नगरोटा के एएनओ शशि शर्मा ने किया। जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली एक ऑटो चालक की बेटी जिनका नाम चाहत देवी है, उनके द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षा में 92% अंक हासिल किए गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने घर वालों का नाम रोशन किया। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सांबा की छात्रा हूँ और मैंने 10th में 92% मार्क्स लाए हैं। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और जो मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, इतनी पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में डालना था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत पढ़ाई होती है, टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं होता था वो हमें प्रोवाइड करते थे। एग्जामिनेशन जब हमारे आ रहे थे तब उन्होंने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए। और अगर मैं अपने स्केड्यूल की बात करूं तो स्कूल से मैं घर पे आके लंच करती थी और फिर ट्यूशन जाती थी। ट्यूशन को मुझे 3 घंटे लग जाते थे। फिर मैं घर पे आके थोड़ी रेस्ट करके फिर मैं खुद से सेल्फ स्टडी करती थी 6 to 7 आवर्स की। मैंने मेडिकल लेना है और मैंने डॉक्टर बनना है। उसके लिए मैं अभी नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं और डीपीपी कर लिए हैं और मैं अभी मेरा पूरा यही सपना है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। और 11th 12th में भी मैंने यही सोचा है कि मैं जितने मार्क्स अब लाए हैं मैं 11th 12th में और मेहनत करूं और 11th 12th में मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आए। सर मेरी बच्ची ने 92% नंबर लिए हैं सरकारी स्कूल में पढ़कर, तो मैं सरकारी स्कूल के टीचरों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाकर 92% नंबर लड़की ने लिए हैं जेके बोर्ड में। तो टीचरों का बहुत ही शुक्रिया अदा, और जो मेरी वाइफ है उनका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बच्चों को मतलब सही तरीके से तैयार करके स्कूल भेजते थे और जब बच्चे आते थे उनको अच्छी तरह उनका देखभाल करते थे। तो जब माँ बाप अच्छी सपोर्ट करें तो बच्चे ज़रूर नाम रोशन करते हैं और बच्चे भी मेरे होशियार हैं। माता रानी की दया से तो सब कुछ ठीक है। अपने काम को लेकर क्या बताना चाहते हैं? सर मेरा काम ऑटो चलाता हूँ, उसके लिए कभी काम होता है कभी नहीं होता है, मगर जो अपना गुजर बसर है बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो हर मतलब टाइम पे हर एक चीज़ मिल जाती है। बच्चों मेरी की डिमांड भी छोटी छोटी होती है, किताब हो गई जहाँ बुक्स हो गई तो वो हम उनको दे देते हैं। जैसे कभी कोई नोट्स नाट्स कुछ कापी हो तो हम आगे बच्चे के फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं? अगर जैसे बच्ची पढ़ाई कर रही है अगर ऐसे ही करते रहेगी तो फल माता रानी जरूर देगी। टॉप खबरों के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।